हाय एंड वेलकम। मैं हाजिर हूँ और आपके लिए मैं माँ काली के मैसेजेस लेके आया हूँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। आज है इस साल का पहला संडे, तो वाइब्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। लेट्स सी। सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है। आई कैन से कि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो भक्ति से अगर आप ये रीडिंग को देखेंगे, हो सकता है कि आप अपने लाइफ के पजल को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्त मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है, वो कौन से चैप्टर ओवरकम करके आए हैं। लेट्स सी। यस, महाकाली माँ, इसका मतलब है कि आप अपने टेंशन्स के पीरियड को खत्म किए हो। महाकाली माँ तब अपीयर करते हैं जब आपको माँ एंजाइटी से बचाते हैं। माँ कहते हैं कि अब आपका कोई मुसीबत नहीं है, लाइक अब आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। महाकाली माँ एक रीअश्योरिंग कार्ड है, ओके, लाइक क्योंकि शी इज महाविद्या। वो सिखाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये अगर आप जानने के लिए बैठेंगे तो काइंड ऑफ ये ऐसा लगेगा कि आप एक चाय के प्याला से एक समुंदर को नापने की कोशिश कर रहे हो। जो बेसिकली माँ कहते हैं कि डिवाइन के ऊपर आप अपने पास्ट को छोड़ दो, ओके, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव है लिमिटेड। आप मैक्स टू मैक्स 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक आप अपना पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हो। माँ का जो पर्सपेक्टिव है वो वास्ट है। तो माँ क्या कह रहे हैं आपको कि हो सकता है कि पास में आपको बुरा लगा, डिसअपॉइंटमेंट मिला, फेल्ड हुए, कुछ चीज बहुत खराब हुआ, और अब आपका पर्सपेक्टिव क्या हो चुका है, लिमिटेड हो चुका है। लाइक आपको पास के उस इश्यूज के अलावा और कुछ पता नहीं है, या फिर वर्स्ट सिनेरियो के अलावा और कुछ पता नहीं है। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आपके पास के प्रॉब्लम को माँ सॉल्व किए हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं, और इसका जो नतीजा होगा, इसका जो गुड रिजल्ट होगा, वो आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। अब आप ये सोचने में मत बैठ जाओ कि कैसे होगा, बिकॉज डिवाइन अपने तरीके से काम करेंगे। ये जो स्पिरिचुअल टूल आप देख रहे हो, यानी कि 10 हाथ आप देख रहे हो, 10 हाथ मतलब 10 डायमेंशन, 10 स्पिरिचुअल वेपन, मतलब स्पिरिचुअल आप कह सकते हो डिवाइन असिस्टेंस। तो ऐसा है कि आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम्स को माँ हटा दिए है, और साइकिक वे में उस प्रोसेस में आप हो। धीरे धीरे आपका एंजाइटी कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा, धीरे धीरे आपको जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए वो मिल जाएगा। बट आपको इस टाइम पे पूरा विश्वास करनी चाहिए डिवाइन के ऊपर। आपको ऐसे सोचना है, मतलब आपको अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के थ्रू समझना नहीं है कि ओके दिस वाज द थिंग, हाउ कैन आई गेट दैट थिंग। नो, आप अगर माँ को विश्वास करेंगे, रेगुलर अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, रेगुलर आप अपने फेथ के साथ चलेंगे और आप अपना काम करते रहेंगे, सो यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजाइटी, आपके डिप्रेशन एंड एट द सेम टाइम आपके जो डर है उसको माँ खत्म कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आपका एक दरवाजा बंद हुआ था, बट अब माँ 100 दरवाजा खोल देंगे। एक प्रॉब्लम आप नोटिस किए या फिर आइडेंटिफाई किए, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके माँ आपके सामने एक नया फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सो पास्ट के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है आपको। अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होगा, अब धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि डू एवरीथिंग एट योर प्रेजेंट मोमेंट। लाइक बहुत सारे लोग, हम लोग फ्यूचर में जीते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। नहीं, माँ कहते हैं कि लाइक रीड योर पास्ट, ओके। आप अपने पास्ट को पढ़िए और वहां से जो एक्सपीरियंस आप लिए हो, उस एक्सपीरियंस को इंप्लीमेंट कीजिए अपने प्रेजेंट पे। और अगर आप अपने प्रेजेंट को बेहतर कर सकते हो, हालांकि आपके अंदर वो चांसेस है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो फ्यूचर भी बढ़िया होगा। सो आई थिंक कि लाइक आप सब कुछ जान के, बूझ के, समझ के आप अगर इस टाइम से काम करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हो, अपने प्रेजेंट को सुधारने के बारे में सोचते हो इंस्टेड ऑफ फ्यूचर के परिवर्तन में अगर आप अपने प्रेजेंट को सुधारने का बात करते हो और प्रैक्टिस करते हो कुछ चीज, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ग्रेट रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सो फ्यूचरिस्टिक मत होइए कि क्या हो सकता है 2-3 महीने के बाद, क्या हो सकता है 1 वीक के बाद, ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है आज, क्या आप बेहतर कर सकते हो आज, क्या आप कितना अच्छे से आज आप अपना दिन बिता सकते हो। सो इट्स द टाइम नॉट टू प्लान
बट टू वर्क। लाइक माँ कह रहे कि काम करो, प्लान मत करो। माँ कह रहे कि डिवाइन पे भरोसा रखो। आप नहीं देख पा रहे हो कि कितना बेहतर फ्यूचर है, तो आप जो चीज को लेके डर रहे हो वो है बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम आपने दिखा और अब वही प्रॉब्लम आपको कंट्रोल कर रहे थे। तो माँ क्या कह रहे हैं कि माँ के पास स्पिरिचुअल टूल है, माँ 1 मिनट पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सो बेहतर है कि आप अपने प्रेजेंट में रहो, आप अपना काम करो, आप अपने एंशियस माइंड से बाहर आओ, आप जिंदगी को नॉर्मली जो नेचुरली आप करते हो उस नेचुरल जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि बहुत बढ़िया चीजें स्टार्ट हो चुका है। यू आर सेफ नाउ, यू आर प्रोटेक्टेड नाउ, यू आर डिवाइनली गाइडेड नाउ। योर क्लोज डोर्स आर ओपनिंग और हैव स्टार्टेड ओपनिंग। लाइक जो दरवाजा बंद था वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो चुका है, बेहतर चीजें आना स्टार्ट हो चुका है। यू आर अलाइनिंग, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपका वेल्थ इंप्रूव हो रहा है। लीकेजेस मतलब जहां से आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, जहां से आपका एनर्जी बर्बाद हो रहा था, वो चीज को माँ एक रिकवर स्टेट पे लेके आ रहे हैं। ओके, सो यू आर रिकवरिंग, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट माँ मेरे व्यूअर्स को अपने प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में क्या सुनना है, क्या जानना है, क्या करना है। और प्रेजेंट सिचुएशंस में आया है दक्षिणा काली माँ, यानी कि माँ के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। दक्षिणा काली माँ आपको क्या कहते हैं? माँ कहते हैं कि हमेशा माँ रेडी रहते हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, बट क्या होता है कि आप अपने डर से बाहर नहीं आ पाते हो। माँ बार बार एक चीज कहती है कि डर आपका फ्रीडम छीन सकता है, डर आपको एक डरपोक पर्सन में बदल सकता है, डर आपको एक बंद कमरे में अपने पूरे जीवन वो वहां पे बंद करके रख सकता है। It's high time to cast off your fear. It's high time to release the fear in the hands of माँ। क्यों? माँ कह रहे हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में अब होगा मिरेकल, अब आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे तरक्की होगा, अब माँ के ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे। जो क्राइसिस में आप थे वो क्राइसिस अंडर कंट्रोल हो चुका है। जो भी समस्या आपको बहुत मतलब कंसिस्टेंटली आपको मुसीबत पे डाल रहा था या फिर आपके ग्रोथ को मतलब रोक रहा था, वो समस्या को माँ हटा देंगे। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि अभी आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जा रहे हो जहां पे बहुत ही जल्दी आप ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे जहां पे आप भूल जाओगे कि आप कौन सी चीजों को लेकर डर रहे थे। 2-3 दिन के बाद आपको याद तक नहीं रहेगा कि क्या प्रॉब्लम था, या फिर आपके इश्यू जो है अभी ये रीडिंग देखने से पहले जिस इश्यूज के बारे में आप डर रहे थे वो इश्यू बहुत ही मामूली इश्यू है। ये एक मैसेज है आपके लिए, और आपके जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बदल जाएगा। तो माँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो एडिशनल नोट्स है वो है कि ये आपके ऊपर है कि आप माँ को भरोसा करेंगे या फिर आपको डर को। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आपको लग सकता है कि कोई साथ नहीं देता है, किसी पे मैं विश्वास करूं, किसको मैं विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं, ऐसे हो सकता है। क्योंकि इसको हम कहते हैं वुंडेड पर्सपेक्टिव। तो लाइफ में पास्ट बुरा होने की वजह से आप वुंडेड पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हो, वहां पे आप किसी को भरोसा नहीं कर पाते हो। तो तब कैसा लगेगा? माँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप कह रहे हो नो थैंक्स। माँ आपके सामने है और माँ आपको मदद करना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए। और ये इसीलिए होता है बिकॉज जब आप विश्वास नहीं करने चाहते हो कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि आपके डर आपके पास आपको समझा के रखा है कि नहीं, आप कुछ अच्छा चीज डिजर्व नहीं कर सकते हो। क्योंकि यही क्या होता है ना, कुछ कुछ लोगों का यही माइंडसेट होता है कि वो अपने डर को छोड़ नहीं पाते, वो घूम फिर के अपने ही डर के पास चले जाते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि हैव फेथ इन योर प्रेयर्स, अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखिए और नरम मिट्टी बनिए। मतलब जो आपको बोला जा रहा है, जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, भले वो आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, वो दोस्त से मिल रहा है, वो स्पिरिचुअल गुरु से मिल रहा है, या फिर वो ये इस रीडिंग से मिल रहा है, उसको एब्जॉर्व कीजिए, ना कि उसको आप एनालिटिकली डिफेंड करें कि नहीं मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं है, मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि नरम मिट्टी, मतलब अगर माँ कह रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है तो आपको समझना है कि हाँ जरूर मुझे ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। तो क्या होगा, एक मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी डालते हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेते। तो माँ कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब माई ब्लेसिंग्स। मान लो कि आप एक क्लासरूम में हो और वहां पे आपको आपका टीचर पढ़ा रहा है,
10 लोगों को वो पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है और एक पर्सन को वो पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? जब एग्जाम्स आ रहा है उस टाइम पे 10 लोगों का रिएक्शंस रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम में मैं क्या करूंगा, बट जो पढ़े थे पूरे साल उसको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, मेरा इस कोई और चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो माँ कह रहे हैं कि लुक एट दैट स्टूडेंट जिन्होंने उस पढ़ाई को समझे है, जिन्होंने उस असिस्टेंस को एक्सेप्ट किए हैं, ओके? जो सिर्फ ये टफ है, ये टफ है, ये टफ है बोलता रहता है, उनको कभी समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या। तो माँ क्या कह रहे हैं कि लाइफ में कई कबार हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और कई कबार हम लोगों को लगता है कि नहीं लॉजिकली काम करना चाहिए, नंबर्स मैटर्स, स्ट्रैटेजी मैटर्स, प्लानिंग मैटर्स, ये मैटर्स, ओपिनियन मैटर्स, बट एक बार भी हम हमारे एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज नहीं करते, एक बार भी हम भक्ति को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एक बार भी हम मिरेकल को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, मैजिक को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो क्या होता है, तब आप सीमेंट बन जाते हो। तो आपके ऊपर माँ कितना भी ब्लेसिंग्स क्यों ना बरसाए, आप उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। तो द चॉइस इज योर्स, क्या आप अपने डर को विश्वास करोगे या फिर माँ को? तो क्यों मैं ये लास्ट लाइन कह रहा हूं, क्योंकि आपके सिचुएशंस में कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, बट हो सकता है कि आपके माइंड ये जानने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, या फिर आप इतना डरे हुए हो कि अगर मैं आपको कह भी रहा हूं कि कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड, आपका जो क्राइसिस है वो आपको ज्यादा रोकेंगे नहीं, वो क्राइसिस में आप नहीं रहेंगे, वो क्राइसिस आपके लाइफ में नहीं रहेंगे एंड वो आपके लाइफ में कोई रुकावटें नहीं डालेंगे, यू आर फ्री फ्रॉम दैट। आप उतना ज्यादा मत सोचो, यू आर ओवर थिंकिंग इट, यू आर एग्जैजरेटिंग इट। ये जो मैं कह रहा हूं ये आपको लग सकता है नहीं दादा ये सिर्फ आप बोलने के लिए बोल रहे हो, पॉजिटिविटी के लिए बोल रहे हो। जब जब आपको ऐसा लगता है तब आप यकीन मान के चलिए यू आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस और यू आर अंडर फियर और यू आर अंडर ट्रिमेंडस एंजाइटी, क्योंकि डिवाइन के सामने आप कुछ नहीं कह पा रहे हो। सो माँ कह रहे सेट योर हार्ट फ्री, आप अपने दिल का बात कह दो, आप लिखिए, माँ के सामने बैठिए, माँ के सामने रोइए, माँ के सामने सब कुछ शेयर कीजिए, बिकॉज दक्षिणा माँ काली आपके डर को हटाने के लिए आते हैं। और माँ कहते हैं कि माँ आपके गुरु है तो आपको भी दक्षिणा देना है, राइट? क्या दक्षिणा देंगे? क्या मिठाई खरीद के कुछ दे देंगे माँ को? क्या आप कुछ चीज बना के लाइक एक ज्वेलरी बना के माँ को गिफ्ट कर देंगे और इससे ही हो जाएगा दक्षिणा? ज्वेलरी क्रिएट भी माँ किए है और आप उन्हीं के गिफ्ट को अगर उन्हीं को रिटर्न करेंगे तो कुछ नहीं, उस पर कुछ अलग नहीं। तो माँ क्या कह रहे हैं कि अगर आप सच में माँ के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो उस स्टेज पे आपको जाना होगा और आपके पास वो मौका है, उस मौके को माँ दे रहे हैं। लाइक एक अच्छे शिष्य, एक अच्छे स्टूडेंट अगर आप हो तो आपको पता है कि आपके मास्टर जी को क्या सबसे अच्छा लगता है, या फिर आपको पता है कि आपके मास्टर जी सिर्फ आपके पढ़ाई को देख के आपको प्यार करते हैं। मतलब अगर आप मास्टर जी के सामने जाके अपना पढ़ाई एकदम हूबहू जिस तरीके से उन्होंने आपको सिखाया है उसी तरीके से आप अपना एग्जाम देते हो, परीक्षा देते हो, तो मास्टर जी खुश हो जाते हैं कि हाँ उनको मतलब वो आपको जो सिखाए हैं आप उन्हीं को एग्जाम में, अपनी परीक्षा में वो सारे चीज उनको बताए हो और आप प्रूफ किए हो कि हाँ आप उनके शिक्षा को ग्रहण किए हो। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है टू बी अ गुड स्टूडेंट यू हैव टू गिव अ गुड एग्जाम। तो परीक्षा तो देना है, राइट? दक्षिणा तो देना है, राइट? तो क्या दक्षिणा दे सकते हो आप? अपना अनकंडीशनल ट्रस्ट, मतलब जो विश्वास आप खुद को करते हो, जो विश्वास माँ को करते हो, इस टाइम पे वो ही चीज आप लेके चलिए। अगर आप अपने मन से माँ काली को मानते हो कि हाँ माँ काली आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, यस योर प्रेयर्स आर वर्किंग, अगर आप ऐसे विश्वास करके चलते हो और कैंडल जलाते हो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, काम करते रहते हो, जो आपके सोल पर्पस है उसको फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू आर वर्शिपिंग माँ। बट अगर आप मन से सिर्फ और सिर्फ डर लेके चलते हो कि नहीं मुझे तो पूजा करना है, नहीं तो माँ बहुत गुस्से में आ जाएगा, नहीं तो मेरे लाइफ में बहुत नुकसान हो जाएगा, ये माइंडसेट इट्स नॉट अ गुड माइंडसेट। मतलब यू आर बेसिकली हैविंग फियर। नो, यहां पे माँ कह रहे हैं कि माँ से भक्ति से कनेक्ट कीजिए, माँ को प्यार कीजिए, माँ को अपने दिल को मतलब दिल में जो भी है माँ के सामने शेयर कीजिए। यू नीड टू शेयर एवरीथिंग, यू नीड टू सरेंडर एवरीथिंग एंड यू नीड टू सिंपली कम अप। चाहे आप टूटे हुए हो, चाहे आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपको परफेक्ट बनना नहीं है, आप इम्परफेक्टली माँ के सामने आइए और सब कुछ माँ के साथ शेयर कीजिए। यू विल बी अंडर कंट्रोल। सो
यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आपके दिमाग में अनाप शनाप सोच चल रहा था, प्रोबेबली यू वर वेस्टिंग टाइम बाय थिंकिंग नेगेटिव स्टफ। महाकाली माँ कह रहे हैं कि इतना चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं, मैं आपके सामने सारे रास्ता ओपन कर दूंगा, मैं भी देखता हूं कि आपके प्रॉब्लम्स किस तरीके से आपको रोक सकता है। तो आपका पास का मुसीबत माँ ने खत्म किया। दक्षिणा काली माँ कह रही है कि आप डर क्यों रहे हो, मैं तो हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप आगे बढ़ो, मैं भी देखता हूं कि कौन आपको रोकता है, कौन आपके ग्रोथ को रोकता है। सो दक्षिणा काली माँ क्या कहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और एक गुरु के हिसाब से वो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी मुसीबतों को टाल देते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं एक गाइड की तरह। इस टाइम पे आपको उस गाइड को विश्वास करना है, प्यार करना है और उस गाइड को सब कुछ बोलना है कि आपको क्या लग रहा है, क्या फील आप कर रहे हो। सो इसके मतलब क्या है कि आपको इंटीमेट कम्युनिकेट करना होगा, मतलब एवरी डे, लाइक दिन में एक टाइम हो सके, चाहे वो आप ऑफिस के जाने से पहले है, ऑफिस के आने के बाद, या फिर घर में आप हो तो कोई भी एक टाइम सिलेक्ट कीजिए, माँ के साथ बात करना प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें हल्का होगा, आपका मन भी हल्का होगा, योर हार्ट विल फील फ्री। ओके, सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, परिस्थिति सकारात्मक बदलाव ले रहे हैं, परिस्थिति आपके कंट्रोल में है। ओके, जो क्राइसिस आपको लग रहा था कि आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो अननोटिस था अब नोटिस्ड हो चुका है, अब बहुत अच्छा होगा प्रेजेंट में। और डेफिनेटली जो भी मनोकामना है वो पूरा हो सकता है, माँ आपका मनोकामना को पूरा कर दे रहे हैं। इस टाइम पे जस्ट प्यार करो, सिंपल, मैं एज योर ब्रदर कहूंगा प्यार करो। इस टाइम पे सिर्फ माँ को प्यार करो और माँ को विश्वास करो, आंखें बंद करके माँ को विश्वास करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेट्स सी फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, शमशाना कालीमा। शमशाना कालीमा कब आता है, शमशाना कालीमा आते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में कुरुकुलम। सो शमशाना कालीमा कब आता है, शमशान क्रिमेशनल ग्राउंड वो एक बहुत ही पवित्र भूमि है। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे लाइफ स्टार्ट होता है, वहां पे लाइफ एंड होता है। तो वो एक बैटल ग्राउंड नहीं, वो एक रिबर्थ ग्राउंड है। ओके, तो शमशाना कालीमा लाइक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोड पे आते हैं जब आप डरे हुए होते हो, जब हो सकता है कि आप किसी को खोए हो, आप ट्रॉमेटाइज्ड हो, किसी ने आपको डराए है। और कल भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया और जिस टाइम पे आपको कोई भी अंदाजा नहीं होगा कि यहां से कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, यहां से मुझे अच्छा चीज कैसे मिल सकता है, वहां से मिलता है अच्छा चीज। तो ये एक तूफान की तरह है, मतलब शमशाना काली में एक तूफान की तरह है जो एकदम आपके घने बादलों के अंदर आते हैं और उसको हटा देते हैं, उस घने काले बादल को हटा देते हैं और क्लैरिटी दे देते हैं। सो शमशाना कालीमा जब आ रहा है, इसका मतलब है चाहे कितना भी भयंकर सिचुएशन से आप क्यों ना जा रहे थे पास के कुछ 16-17 दिन, ओके, कुड बी पॉसिबल 4 to 7 महीना, कितना भी कुछ जा रहा था आपके मन से, या फिर कितना भी डरावने क्यों ना सिचुएशंस क्यों ना था, अब आप एक ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू, यू आर गोइंग टू गेट अ मिरेकल, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग अमेजिंग। लाइक शमशाना कालीमा, मान लीजिए कि जब आप किसी को लॉस करते हो, तब आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही रिटर्न नहीं कर पाते हो, राइट? क्योंकि कुछ एनर्जी एंटेंगलमेंट रहता है। जब आप कुछ चीजों को खो देते हो, जब आप किसी को खो देते हो, जब आपको मतलब बहुत ट्रॉमेटाइज्ड आप फील करते हो, तब क्या लगता है कि डार्क लगता है, आपको खाने में प्रॉब्लम होता है, आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो छोड़ ही दो, आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो। तो वहां से माँ मोमेंटम क्रिएट करता है, वहां से माँ एक पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ फैमिली को या फिर एक फैमिली को एक सही जगह पे लेके आते हैं ताकि वो लोग सरवाइव कर सके, राइट? सो शमशाना काली माँ एक ऐसा पॉजिटिव कार्ड है जो आपको कहते हैं कि अब आप अंधेरे में भी एक उजाला का साइन देखेंगे। जब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चैप्टर ओपन होगा, जब आप एक और बेहतर लाइफ की तरह आगे बढ़ेंगे ना, जो पास्ट आप खोए हो उसको मां लौटाएंगे नहीं, क्योंकि वो वो उतना ही तक था, कुछ चीज इतना ही तक था, कुछ ट्रॉमा आपको सहना था, कुछ डर आपको
फील करना था, कुछ लोगों का साथ इतना ही तक था, कुछ चीजों का साथ इतना ही तक था, बट क्या आपका लाइफ यहां पे स्टॉप होगा? नो। क्या आपका लाइफ यहां से स्टार्ट होगा? यस। क्या इसके बाद क्या बेटर जिंदगी है? माँ कह रहे हैं कि हाँ है। माँ के पास पता है कि बेटर जिंदगी क्या है। इसके बाद क्या सच में मुझे बेटर जिंदगी मिल सकता है? यस, मिल सकता है। ट्रस्ट मी, दैट्स इट। शमशाना कालीमा कहते हैं कि आपको लग सकता है कि आपको और जिंदगी नहीं मिल सकता है, आपको लग सकता है कि सब खत्म हो गया है, बट माँ कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं खत्म हुआ है। आपको अपना पर्पस को लेके चलना है, आपको और बेहतर चीज करना है, आपकी लाइफ में और अच्छे अच्छे चीज आएंगे। हाँ, जो चला गया है उसको लेके आप डरो मत, क्योंकि उसको आप नहीं रोक सकते हो। इट्स अ रिबर्थ ग्राउंड, कुछ चीजों को एंड होना ही है, नहीं तो कोई नए चीज नहीं आ पाएंगे, और यही होता है लाइफ। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव चेंज है, बट इन अ वेरी नेगेटिव एंड डार्क सिचुएशंस। ये एक ऐसे घड़ी है आपके लाइफ में जब सारी चीज आपके अगेंस्ट पे चल रहा होता है, आपके अगेंस्ट, आपके लोग आपके अगेंस्ट, आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपका काम, सब कुछ आपके अगेंस्ट। ऐसे आपने कुछ गलती कर बैठे हो, ऐसे आपके साथ बहुत अनफेयर खेल खेल रहे हैं यूनिवर्स, ऐसे आपके ये कोई कर्म बंधन हो रहा है। उस टाइम पे जो पहला ब्रेक थ्रू, उस टाइम पे जैसे कि मान लो 4-5 महीना कोई बारिश नहीं हुआ है और एक बूंद अचानक टपका आसमान से, एंड लुक एट द स्मेल, लाइक आप उस स्मेल को भी फील कर सकते हो जब उस मिट्टी पे, उस सूखे मिट्टी पे एक बूंद बारिश गिरता है। सो दैट्स शमशाना काली। जब आपके लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, जब आप सूखे मिट्टी बन चुके हो, उस टाइम पे आपको पुनरुत्थान करने के लिए, आपके लाइफ में कुछ नई चीज ले आने के लिए माँ आ रहे हैं। ये हेल्दी हैबिट है, ये फास्ट फॉरवर्डनेस है, ये माँ के ब्लेसिंग्स है, ये आपके विक्ट्री, ये सक्सेस, ये अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी है। और ये इस टाइम पे आ रहा है कि आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि शमशाना कालीमा जब आते हैं ना, तब हम लोग डर जाते हैं कि ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, बट दिस इज हैपनिंग फॉर योर ग्रेटर गुड, फॉर योर ग्रेटर ग्रोथ, for your best spiritual benefit. So यहाँ पे शमशाना कालीमा is telling that your old chapter has ended, but you are now ready to accomplish yourself. You are now ready to establish something new. You are now ready to get what you want. You are now ready to achieve your goal, because you are entering into a new cycle. पूर्णिमा गया, बहुत ही कल ही था पूर्णिमा, and आज you are entering the best cycle of your life, and it will remain for the next 44 years, from 2026 to next 44 years. आपको माँ कह रहे हैं कि जो आपके लाइफ से चला जाना था, whatever is not meant to stay in your life, it has already released. Like Ma has already released them. Ma has already released those. Ma has already released one thing. But now you are meant to receive many things. You are meant to gain many things. You are meant to have many things. And यही है माँ के गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस। अब आपके लाइफ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ शमशाना काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो वन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, माँ को प्यार करते रहिए, माँ के पास रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।